Hey you guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I am here in one of the coaching in Manpur and I am with Swaraj sir. तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगा सर कि इस जगह पे आप कोचिंग चला रहे हैं मानपुर में, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है सर? सर प्रॉब्लम बेसिकली उतना कुछ खास है नहीं, बस एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैंने देखा है कि मेरी एक ब्रांच नैगोदाम में भी चलती है और मैं गया कॉलेज क्षेत्र में भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। गया कॉलेज के पास भी क्वालिटी बच्चे आते हैं, नैगोदाम में भी क्वालिटी बच्चे आते हैं और मानपुर में भी क्वालिटी बच्चे आते हैं। बस यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, लोगों को जगाने की। द स्टूडेंट्स फ्रॉम मानपुर दे आर रियली हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी ऑनेस्ट। बस उन लोगों को जगाने की ज़रूरत है। और मैंने जितने भी बच्चों को, लगभग मैं 2-3 सालों से मानपुर में क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी बैचेस आए हैं, स्टार्टिंग में तो आने से हिचकते हैं हमारे पास बच्चे लोग, लेकिन जैसे ही वो हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं, मैं उनका क्लास लेना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे अंग्रेज़ी के प्रति उन लोग को कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाता है। और वो लोग, यहाँ तक ये भी मेरे को देखने को मिला है कि दे स्टॉप रीडिंग अदर सब्जेक्ट्स, दे पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स इंग्लिश। इसका मतलब ये होता है कि अगर शिक्षक सही है आपके क्षेत्र में, तो पढ़ने वाले बच्चे सभी जगह होते हैं। जगह कोई खराब नहीं होता है, जगह कोई पिछड़ा नहीं होता है, बैकवर्ड नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे जंगल में भी बैठ करके पढ़ सकते हैं और न पढ़ने वाले बच्चे एसी रूम में भी बैठ जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बस बच्चों को इंस्पायर करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस देने की ज़रूरत है, जो कि मैं करते आ रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, बच्चों को मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी ही एक ऐसा विषय है जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। बोलते हैं ना बाबू? आप सभी लोग को बोलता हूँ कि अंग्रेज़ी न सिर्फ आपको सरकारी नौकरी लेने में मदद करती है, बल्कि गैर सरकारी नौकरी लेने में भी अंग्रेज़ी आपका बहुत मददगार साबित होता है। अंग्रेजी ही एक ऐसा विषय है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। नहीं हुआ हमारा सरकारी नौकरी, क्या मैं सेल्फ रिलायंस नहीं हूं? क्या मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं? उसी प्रकार से मैं अपने बच्चों को इंस्पायर करता हूं, मोटिवेट करता हूं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होता है तो अगर आपके पास टैलेंट है, खास करके इंग्लिश का नॉलेज है, अच्छी अंग्रेजी तुम पढ़ा सकते हो, तो तुम किसी भी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करो, वहां पे आपको 30-35 हज़ार रुपया मिल जाएगा। लेकिन अच्छे स्कूल को ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक अच्छा फ्लुएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल क्या पूछती है? अंग्रेजी आती है आपको? यानी अंग्रेजी आपको लिखने आनी चाहिए, बोलने आनी चाहिए, पढ़ने आनी चाहिए, समझने आनी चाहिए। तो अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो आपको आत्मनिर्भर बनाती है। और मानपुर के बच्चे रियली दे आर मार्वेलस। वो लोग मार्वेलस हैं, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं, डिवोटेड है। दैट इज व्हाई आई एम हियर। अगर मुझे थोड़ा सा भी तकलीफ फील होता, अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता मुझे, तो मैं शायद आज मानपुर में आना बंद कर दिया होता। As we are working on 21st century skills, sir, and as you have mentioned over here, English is most important language nowadays in every field of life, right? So, what is the lack in education nowadays? What you feel, sir? See, so far as the scarcity or lack in educational atmosphere is the devotion of government. Government has given a lot of facilities. What the workers implies of those government schools and institutions, they are not honest, they are not devoted. You can see the conditions of government schools. Teachers are going there not for teaching the students, they are going there only for making their attendance. In towns, some of the schools, they are performing good, but if you go in interior, in the schools of village, you will hardly find any teachers teaching the students. So government should take strict action against those careless teachers. Government has appointed you not to have only the salary. Government has appointed you to give you service, to educate the poor boys, uneducated guys. So government should be careful towards such kind of careless teachers, and careless teachers must be punished. Okay, sir. My next question is for you, sir. Actually, what we feel and what we observe
we experience parents are stuck to engineering and medical field. So what are your advice to that type of parents who are stuck to this type of fields only? Because we have lot of fields, we have designed 320 courses. Why parents are stuck to only few of subjects? See, as you told that parents are putting pressure over the students, over their wards. They're putting pressures, a stress, emphasis that you have to become an engineer. This is not fair. I don't support that stress. You know, a student should be liberal. A student should be free. Let the students decide what they like to do. Who am I and who are the parents to interfere in their future plan or careers? My parents want me to be a doctor. I don't have a bit interest in medical field. I want to become what? A teacher. So let me decide my future. I can understand better because what talent I have, I know. So I think if parents are putting pressure, parents or anybody else, their friends, their relatives, that no, you have to become an engineer. This is not fair. Putting pressure over the mind of a students can divert. Let them decide what they want to do. Yeah, parents must be watchful to look after their wards. They should pay attention and they should keep a very honest eye over their buds or children. Are they studying properly? So I think parents should not pay more and more pressure over the mind of a students. Let them decide what they like to do. If it happens, so as I'm saying, if a students start taking decisions themselves, then they will grow better than parents desire. You can recently see the example of Shubham Kumar, UPSC topper. Is that clear? Parents were supporting Shubham. Whatever you want to do. Earlier he has cracked some of the exams, but Shubham did not want to join that things. Parents did not pressurize him. They told, okay beta, whatever you like, do. But do. So putting pressure over the mind of a students can never be worthy at all. Okay, thank you, sir. And we have students right now here. So I want to ask a genuine question, you can say. Very simple question. Please stand up. खड़े हो जाओ आप. क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़ के यहाँ पे मज़ा आता है? अच्छा, क्या मतलब आप डिफरेंस फील करते हो कि आज हम 21वीं सदी में हैं और पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या डिफरेंस फील करते हो आप एज एक लेडी हो, एक गर्ल हो, तो जैसा हम लोग काम करते हैं महिला सशक्तिकरण की, राइट? तो महिला सशक्तिकरण में उसको आगे भी बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या फील होता है कि 10 साल पहले ऐसा नहीं था, आज है, जो कि हम लोगों को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, ऐसा कुछ? सर, पहले क्या था कि पहले लेडीज़ लोग उतना पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ पाती थी, घर से सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन आज बहुत आगे लोग बढ़ चुका है, घर से सपोर्ट मिलता है काफ़ी। लेकिन अभी भी कई जगह है, कितनी लड़कियां हैं जिनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो 21वीं सदी में है हम लोग, ये सब के प्रति अब नहीं रहना चाहिए, पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए। वेरी गुड, क्लैपिंग। एंड आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। आप लोगों में से कोई एक खड़े हो जाओ। सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। आप कहाँ से आते हो? नारायण नगर यहीं मानपुर के आसपास है जी। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप लोग? कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में कोई खास टारगेट भी होगा, या रेलवे या आर्मी ऐसा कुछ आता होगा, टारगेट है माइंड में? जी। क्या टारगेट है? बिहार पुलिस बनना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बता सकता है इंग्लिश का इम्पोर्टेंट आज के डेट में क्या है? कोई भी? रेज योर हैंड फर्स्ट। एनी वन ऑफ यू? यस। क्या इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का? According to nowadays
अकॉर्डिंग टू नॉलेज आज से लगभग 10 वर्ष पहले देखते हैं तो इंग्लिश इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट लाइक दिस बिकॉज नो डेज इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ फॉर आवर लाइफ बिकॉज इंग्लिश कैन नॉट बी सर्वाइव एज अ स्मार्ट लाइफ सो इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नो डेज. Okay, thank you so much. As guys you are watching right now, I am in one of the coaching center of Swaraj sir, and the students are responding very well, and they are replying very well, and most of you are here for competitive, right? Competitive English. Actually, there are various English types, right? We have competitive English, grammar English, writing, written skills English, right? But we all have everything, but we need to more focus on communication skills. Which skill? Communication skill. Spoken you can say, but we people say communication skills. Okay, so we need to focus on one thing only, communication skill first, then after we can do whatever we are doing right now. Okay, so my last question is for you sir. Nowadays students forget to respect teachers, parents as well. So what are your advice? It's last question for you. So it's nothing like that. So as you told that students are forgetting to respect their parents or teachers, I don't feel so. Yeah, some of the indisciplined students are there. They are blunt, they are loafers, they can do so. But the students from village area, they can never do so. They are very good. See, there are 50 to 60 students are sitting over here. How disciplined they are. Do you feel? Yeah, definitely. Do you feel that they are indisciplined or they No, are no, not sir, respecting they are you? very disciplined. Then how can you say that the students are Because forgetting? what I feel sir, Yeah. was because some of Students from big cities. the big cities and If you go to Mumbai, yeah, you will find zero discipline. If you go to Delhi, so you cannot blame the students of Bihar. They are indisciplined or they are careless or they are not paying respect to their parents or teachers. Students from Bihar are very good, very honest, very hardworking, very devoted. That is why in each examination that takes place on the level of India, they prove themselves. Recently, a blazing example, Subham Kumar, UPSC top ranker. So we cannot blame the students of Bihar that they are I'm indisciplined. not asking sir Bihar, I'm talking about Yes. whole India, convent schools as well. See, exceptions are everywhere. Mhm. Exceptionally, some of the guys are bad. Let them be. They will suffer in future. But my students, especially from Bihar, from Gaya, they are very good. Okay sir. Thank you. Thanks for cooperating. As you guys watching here from Manpur, so now I'm just going to end this interview here, and we will meet in next video with next personality of Bihar.